समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्या भाजपा सरकार में नहीं है क्या? भाजपा सरकार में नहीं है क्या? 100% हिंदुत्व का कार्ड नहीं है, देश का विकास है। मैडम अखिलेश यादव तो कुछ भी कह सकते। विपक्ष का काम ही है अपना उल्लू सीधा करना। जो सबके लिए काम करे वो सबके लिए अच्छा है। नहीं, अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव हम लोग को अच्छे लगते हैं कि वो लोग बाबर के ही संतान हैं। बचपन में हमें स्कूलों में सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है, मोदी ये सौगात बांट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाईचारा अभियान का ऐलान कर दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो दूसरी तरफ मायावती भाईचारा अभियान की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि 27 के चुनाव को लेकर रणनीति अभी से तैयार हो चुकी है। पार्टियों की तैयारियां शुरू कर दी गई है, प्रत्याशियों ने तैयारियां अपनी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। लेकिन इसमें जनता का मुद्दा क्या है, जनता किसके साथ रहेगी, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, ये सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है। और इसी के साथ हम आप पहुँचे हैं राजधानी लखनऊ के शर्मा चाय वाले के यहाँ पर, और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। पीडीए के साथ रहेगी, मायावती के भाईचारा अभियान के साथ रहेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ हिंदुत्व कार्ड खेलेगी। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये हम चल के सीधा जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है। चलिए चलते हैं और जानते हैं। आंटी, अगर अभी चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे, मायावती को, अखिलेश यादव को, या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं, अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव को? क्यों अखिलेश यादव हम लोग को अच्छे लगते हैं, काम धाम अच्छा करते हैं। क्या काम अच्छा लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम हिंदुत्व को लेकर काम करते हैं, हम हिंदुओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो अखिलेश यादव भी तो काम अच्छा करते हैं, हर चीज़ विद्यार्थियों के लिए भी, और बाकी रोड भी पहले बनवाए ही थे। तो भाजपा सरकार में नहीं बना क्या रोड? नहीं बना, वो ज़्यादा रोड का काम बहुत ज़्यादा किए। अखिलेश यादव नहीं, ये पूजा पाठ ज़्यादा है, भाजपा है। आप पूजा पाठ नहीं करती क्या आंटी? करते हैं। करती हैं। उसको दिखाना क्या है? भाजपा वाले जो दिखाते हैं गलत करते हैं। हाँ, और क्या। आपके हिसाब से 27 का चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए? पीडीए की जीत होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की, या फिर भाईचारा अभियान मायावती का, या फिर हिंदुत्व की लड़ाई जो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी। चलिए देखिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का तो कहना है साफ तौर पर कि हम समाजवादी पार्टी को ये करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय पर शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सड़कें अच्छी होती है, यानी विकास कार्य अच्छा होता है। सर, आपका नाम क्या है? इमरान खान। 24 का लोकसभा चुनाव हो गया, 27 का चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पिछड़े दलित वोट बैंकों पर सेंधमारी की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। आपके हिसाब से अभी अगर चुनाव होता है तो किसकी जीत होगी? अभी ये अंदाज़ा तो करना मुश्किल है ना, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं सब अपने अपने मतलब जो है एक अलग अलग लोगों के लिए काम, सबके लिए कोई काम नहीं करता। जो सबके लिए काम करे वो सबके लिए अच्छा है। अब जैसे देख लीजिए, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उन्होंने आओ गले मिले सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया था। मायावती ने भाईचारा अभियान का शुरुआत किया 14 अप्रैल से। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मोदी सौगात बात आ गया ईद पर, और अब हिंदुत्व की भी बात करती है मोदी सरकार। तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने को मिलेगा, या फिर कोई नया चेहरा आना चाहिए? अब कोई उस तरीके का आए, ये तो सब पलटी मारने वाले लोग हैं। वक्त के साथ से जिससे जो है वक्त के हिसाब से अपने अपने जो है वो ईद में भी बांटने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये लोग मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब इनका क्या भरोसा। तो भी कुछ तो हो, कोई तो आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि कोई आपके हित में काम करेगा, जनता के हित में काम करने वाला, और राहुल गांधी हैं। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एकदम बेकार बनाने की पूरी जो है स्ट्रेटजी बना दी इन लोगों ने पूरा। तो राहुल गांधी जैसे लोगों को कहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव भी ठीक है, और वो यूथ मतलब युवा है, और कहीं ना कहीं तो इन लोगों से तो बेहतर सोच है ना। मेन ये होता है ना कि अगर सारे लोगों के लिए कोई काम करे तो बेहतर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ये लोगों का क्या है ना, इन लोगों को तो फिर न लड़ाई झगड़ा कराना, ये कराना वो कराना, तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, सबके लिए काम। भारी रहेगा। अरे मुद्दा तो कुछ भी, मुद्दा तो धार्मिक मुद्दा ऐसा है कि किसी को भी मोल्ड किया जा सकता है। हाँ, माइंड तो वॉश कर ही देगा थोड़ी दिन के लिए, तब तक तो वो जीत जाएंगे। तब तक जीत जाएंगे।
हाँ, फिर उसके बाद फिर लड़ाना भिड़ाना जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये चालू हो जाता अच्छा, है। यहाँ बगल में देखिए आंटी बैठी हैं, इनका कहना था कि सपा की सरकार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, बच्चों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सड़कें अच्छी होती हैं, विकास का कार्य अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा करवाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मानते हैं आप? अब पब्लिक जो होता है ना, पब्लिक का माइंड कब बदल जाए, वो तो अखिलेश यादव तो उस टाइम हटे हैं जब सबसे अच्छा काम कराने के बाद हटे हैं वो, कि उस टाइम अगर काम के हिसाब से देखा जाता तो फिर अखिलेश यादव को ही जीतना चाहिए था। लेकिन पब्लिक भी तो किस तरीके की है, पब्लिक फिर क्या होता है, इतना अच्छा काम करने के बाद उनको बिल्कुल हटा दिया कि जो काम उनके आप प्रोजेक्ट हाफ पड़े हैं तो उनको मतलब वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, फिर दूसरा आएगा तो फिर पब्लिक कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है सबके। और ये सब तो है ही है ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई वेल लग रहा है। बहुत से लोग हैं, केजरीवाल जैसे थे, उन्होंने शुरू में अच्छा काम किया और बाद में फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ाए होंगे तो फिर उनको पब्लिक ने हटा दिया। अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी इतने दिन से वो लग रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। हाँ, सबके लिए वो काम कर सकते हैं। अखिलेश यादव हैं, उन्होंने उस टाइम पे वो हटाए गए जब उन्होंने बहुत काम किया था, काफ़ी ज़्यादा काम किया था, उस टाइम पब्लिक ने हटा दिया। तो पब्लिक क्या होता है, जिसकी परसेंटेज अब पब्लिक खुद चाहती है कि ये सब हो उल्टा सीधा, तो भी तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो पब्लिक भी है ना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको जिताओ यार। देखिए, इनका कहना है कि जनता जिम्मेदार है अपना नेता चुनने के लिए, क्योंकि जनता अपना रुख बदल लेती है। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को ना चुनकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को चुना। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये युवा हैं और युवाओं के मुद्दे आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 27 के चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन जनता किसके साथ है। अगर अभी चुनाव हो तो किसकी जीत होगी? समाजवादी पार्टी के पीडीए की होगी, मायावती के भाईचारा अभियान की होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की होगी? भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की होगी। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देख रहा होगा कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांघा का जिस प्रकार से विरोध और उनका आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, उसके खिलाफ पूरा हिंदुत्व समाज उनके विरोध में उतरा है। और उनका समर्थन में अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी दी है, उससे तो यही लगता है कि वो लोग बाबर के ही संतान हैं। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि 27 में पीडीए की जीत होगी, 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बस राग अलापते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बिल्कुल मुंगेरी के सपने देख रहे हैं अखिलेश जी, उनको कुछ नहीं है। अभी तो जो उनकी जवाना जब तो सबकी होने वाली है। पिछली साल आपने देखा था क्या हालत हो गई थी लोगों की, वही हालत इस साल भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव में तो पीडीए ने कमाल किया है, सीटें तो जीती है समाजवादी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खुद की अपनी कुछ गलत सिलेक्शन था कैंडिडेट्स का, इसका फायदा उनको मिला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या भाजपा जो हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है उसमें जीत पाएगी? 100% हिंदुत्व का कार्ड नहीं है, देश का विकास है। आज जो है आप या हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो हमको ये लगता था कि हम पाकिस्तान में, कहने में भी डर लगता था कि हम हिंदू है, हिंदुस्तान में रह करके डर लगता था कि हिंदू हैं। आपने देखिए, चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कितने जो है क्रिमिनल्स को पैदा किया है इस उत्तर प्रदेश में। आज आप महिला हैं, आप सुरक्षित हैं, घूम रही हैं, टल रही, इससे पहले था। अब वेस्टर्न यूपी में तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ में हाल ही में अभी दुष्कर्म जैसी घटना हुई, बीएचयू में दुष्कर्म जैसी घटना हुई। काम ही है ये, वो खुद करते हैं और उसके बाद उसी को हाईलाइट करते हैं। वही करने वाले कौन? वही तो है करने वाले, और कौन कर रहा है? अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब जाने वाले हैं, इसलिए प्रशासन व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था को खराब करें। सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अखिलेश यादव जब खुद मुख्यमंत्री से हटे तो खुद ही टोटी चोरी लेके भाग गए, तो वो क्या बोलेंगे? अपने पहले देखे, अंदर अपने झाँक ले पहले। टोटी चोरी किया तो एफआईआर क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? अरे मैडम, अब टोटी के लिए एफआईआर करने जाए हम? उनको तो मीडिया में खुद आ गया और खुद अपने सर में है, शर्मिंदगी उनके होनी चाहिए, हम क्या करने जाएंगे? तो अभी चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री योगी है, और कौन है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का अब केंद्र सरकार से खटपट चल रहा है, उनकी सीटें जाने वाली हैं। अब पिछली साल भी आपने सुना था, कुछ हुआ था क्या? पिछली बार भी आपने सुना था। विपक्ष का काम ही है, तो विपक्ष का काम ही है अपना उल्लू सीधा करना। अभी आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या हालत हुई है, कितने हिंदुओं ने पलायन किया है। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी एक चूं से पू हुआ हो तो बताइएगा।
अभी अगर चुनाव होता है 27 के चुनाव तो खैर अभी काफी टाइम है, लेकिन अभी अगर चुनाव होता है तो किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्यों जीत होगी? भाजपा की ही जीत होगी मैडम। क्यों, ऐसा क्यों? मैडम हर तरह से ही भाजपा की जीत होगी। आप किसी भी तरह से देख लिया। आपने जैसे कि बोला कि दुष्कर्म इतना हो रहे हैं, तो हम अपने अयोध्या का ही बता रहे हैं। वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बदरसा में एक रेप कांड हुआ था, जिसमें एक 14 साल की बच्ची के साथ हुआ था। तो वहाँ पे बाबा ने क्या किया, मोहित खान का पूरा आशियाना ध्वस्त कर दिया था। तो मुस्लिम समुदाय के थे भाई, मुस्लिम समुदाय के थे, मुस्लिम विरोधी है भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम विरोधी। आप किस साइड से बोल रहे हैं? अखिलेश यादव राहुल गांधी तो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है सरकार। मैडम अखिलेश यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव तो ऐसे हैं कि वो हिंदू त्योहार पे हिंदू के घर नहीं जाते, उसके बाद मुस्लिम त्योहार पे जाके उनके घर जाके बैठते हैं। वो तो जी की जयंती पे अखिलेश यादव जी कैसे जूता पहन के चढ़े हुए हैं, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि भाजपा सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करती है। वो तो साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए आपके सामने है कैसे उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। ये देख लीजिए, आप लोग खुद ही देखिए स्वयं। अब किसको कहा जाएगा कि इसमें भाजपा अपमान कर रही है? पूरे प्रदेश में भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जयंती मना रही है। हर समुदाय से जाकर वहाँ पर लोग जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। जी, अगर अभी चुनाव होता है तो 27 का सत्ताधीश कौन बनेगा? बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब जाने वाली है, केंद्र सरकार, केंद्र से और राज्य में दोनों में खटास चल रही है। नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कुछ भी आंतरिक विद्रोह नहीं है। जहाँ तक हम सब समझ पा रहे हैं, सब चीज़ ठीक चल रहा है। तो आप लोग पीडीए के साथ नहीं है क्या? हम अब बीजेपी के साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 27 में सरकार बनाएगी। पीडीए जिस तरीके से अपने दावे कर रही है वो दावे फेल होंगे, लेकिन इसके साथ ही और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। भैया, अगर 27 का चुनाव अभी अगर होता है, 27 के चुनाव को लेकर, तो कौन किस पर भारी रहेगा? बीजेपी हमेशा भारी रही है। बीजेपी क्यों भारी रहेगी? अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव का कोई मोटिव नहीं बनता ना। अखिलेश यादव को कोई मोटिव नहीं बनता ना। लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं, शिक्षा अच्छी थी उनके समय में, सड़कें अच्छी थी। तो क्या भाजपा सरकार में नहीं है क्या? भाजपा सरकार में नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े हाईटेक सबको सिटी बना रहे हैं, तो क्या भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव के टाइम में तो सिर्फ बजट जो आया था वो उन्होंने बजट दिया था। सब कुछ शासन प्रशासन सब कुछ जो क्लियर हुआ है सब भाजपा ही गवर्नमेंट में तो हुआ है। लेकिन लोग कह रहे थे कि जातिवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। ये सब कहने की बात है। ये सब कहने की बातें कि सब जातिवाद पे चुनाव होते हैं, जातिवाद पे राम मंदिर पे ये सब होता है, ये सब कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होती? नहीं, नॉर्मली इस तरीके से सब राजनीति होती है। और क्या। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी चुनाव होता है तो कौन किस पर भारी रहेगा? पीडीए भारी रहेगी, भाईचारा अभियान भारी रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व भारी रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। किस तरह के काम अच्छे कर रही है? लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं बनी है, नाले नहीं बने हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और सड़कें बन रही हैं और रेलवे पे काफ़ी काम हो रहा है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं। इसे नौकरी मिल गई, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? तो काम तो हो रहा है। काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मोदी जी का विजन है 48 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बना देंगे, तो उसके रिगार्डिंग तो काम तो हो रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियों के लिए लोग भटक रहे हैं। नौकरियां हैं मार्केट में, आपको स्किल सेट आना चाहिए। जो कंपनी डिमांड कर रही है आप उसको मैच कर रहोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर स्किल्ड ही लेबर नहीं है या स्किल्ड ही मैन फोर्स नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर आप किसी क्लाइंट से बात करने जाते हो, अगर किसी कंपनी में हो, अगर उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो उससे बिजनेस का लॉस होता है, उससे आपका लॉस नहीं होगा, तो कंपनी क्यों हायर करेगी? हिंदी में मार्केट नहीं कर सकता है क्या? तो इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या? ये इंडिया का देश है, यहाँ पे हिंदी भाषा देश है। ये हिंदी बोलना, हिंदी हमारी मातृभाषा और हिंदी सबको समझ में आनी चाहिए। कंपनी को जो समझ आता है ना, कंपनी पैसे दे रही है,
वो जो बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट फॉरेन का है, आप उससे हिंदी में कम्युनिकेट कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं संस्कृत से ही इंग्लिश बना हुआ है, संस्कृत से इंग्लिश और क्या। कह रहे हैं संस्कृत से इंग्लिश बना हुआ है। तो ये चीज़ आप कंपनी वालों को समझाइए। अगर वो अगले महीने आपको सैलरी दे दें तो मेरे को आगे बता देना कि संस्कृत से इंग्लिश बने। नहीं आएगा, संस्कृत को अगर इंग्लिश बनाया गया है तो इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश भी आना ज़रूरी है, हिंदी भी आना ज़रूरी है, उर्दू भी आना ज़रूरी है, और जो है सारी भाषाओं का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 27 के चुनाव की अगर बात कर ली जाए, चुनाव के लिए काफ़ी समय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी चुनाव होता है तो किसकी जीत होगी? पीडीए की जीत होगी, भाईचारा अभियान की जीत होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की? सारी पार्टियों की सीट बढ़ेंगी, सपा बसपा कांग्रेस सबकी सीटें बढ़ेंगी। सबकी सीटें बढ़ेंगी। यस। भाजपा 50 के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं। अभी तो आपके सामने इन्होंने कहा कि भाजपा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। क्रिकेट और राजनीति कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। क्रिकेट और राजनीति का भरोसा नहीं है। यस। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो जनता चाहेगी। राजनीति कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर शर्मा जी खुद मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 27 को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति कर रही हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं, कौन किस पर भारी रहेगा? पीडीए भारी रहेगा भाजपा पर, या फिर बीएसपी भारी रहेगी भाजपा पर? देखिए, दुकानदार होने के नाते वैसे हमको इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी समझ से भाजपा भारी रहेगी। भाजपा भारी रहेगी। देखिए, इनका कहना है कि भाजपा भारी रहेगी। भाजपा क्यों भारी रहेगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भैया, तुमको किसने रोका है? तुम जातिवाद की सबसे बड़ी राजनीति तुम ही लोग, यही लोग करते हैं। ये सबसे ज़्यादा तो जातिवाद की राजनीति यही लोग करते हैं, जो अब तक करते चले आए। इसमें भाजपा कहाँ से कर रही है जातिवाद की राजनीति? वो तो सबके लिए डेवलपमेंट दे रही है, सबको सौगात बांटा योगी मोदी जी ने। मोदी तो सबको दे रहे हैं ना, वो तो हर एक को दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं किसी को जात पात देख करके दे रहे हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था इस सरकार में अच्छी नहीं है। मानते हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए तो सही? सड़कें मेरे ख्याल से मेरे पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी सड़कें इस समय हैं यूपी में। पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी सड़कें हैं। सबसे अच्छी सड़कें जो है वो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में बनी है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या राय है। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम प्रीति है। कहाँ की रहने वाली? मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। ये बताइए कि अगर चुनाव होता है अभी तो कौन किस पर भारी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड जो खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पे भारी पड़ेगी, या फिर ये तीनों पार्टियाँ भाजपा पे भारी पड़ेगी? हमें तो लगता है मैम भाजपा ही सब पे भारी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी के साथ हैं हम। लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, देश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही नहीं है, सड़कें नहीं बनाई गई, नाले नहीं बनाए गए, खड़ंजे नहीं बनाए गए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। पहले की सरकारों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुआ करती थी। ऐसा तो मैम कुछ भी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसकी जिम्मेदारी देश के नागरिक की है, सरकार की तो है ही, उसके साथ हर देश के नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है महिलाओं को सुरक्षित करने की। हमें लगता है कि भाजपा ही सारी सरकारों पे भारी पड़ी। चलिए ठीक है। देखिए, ये थी लखनऊ की जनता, और लखनऊ की जनता ने तमाम अपने मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि 27 के चुनाव की रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी कर रही है, पिछड़े दलितों का वोट साधने की कोशिश कर रही है, इसमें कौन किस पर भारी रहेगा। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।